Dear friends, my best of the greetings to you. This is your educator, Mr. G.V. Swar. I welcome you to my YouTube channel Obschooling. अपने पॉलिसी एम्स ऑफ एजुकेशन पोस्ट वैदिक पीरियड से लेकर सर्जेंट कमीशन तक पिछले लेक्चर एंड एमसीक्यूज डिस्कशन में देखा है। अगर आपने नहीं देखा, आई बटन में जो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। और आज हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आए हैं और दिस विल प्रोवाइड यू द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो है और क्या क्या काम कर रहा है फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द CTET and OSTT candidates, but also for the B.Ed M.Ed students and for the any teaching job के लिए जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज वॉच द लेक्चर सीरीज हियर टिल द एंड ऑफ दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लाया है, Which of the following is not a digital initiative? बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, वर्चुअल लैब्स, माइक्रो टीचिंग। ये चॉइस ABCD सारे चॉइस का मीनिंग आपको सही सही पता होना चाहिए in order to eliminate the wrong ones and go for the correct one. तो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग क्या है आपको पता होना चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग, इसको भी हम और एक नाम पे जानते हैं हाइब्रिड लर्निंग करके। हाइब्रिड लर्निंग ये क्या होता है? दिस इज एन अप्रोच, ये एक मॉडर्न अप्रोच है, 21st सेंचुरी अप्रोच है टू एजुकेशन दैट कंबाइंस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दोनों मिलके रहेंगे इसमें, वो ब्लेंडेड कहलाएगा। जो एजुकेशनल मटेरियल्स ऑनलाइन का होगा, it will create an opportunity for interaction online as well as traditional place based classroom methods। मतलब ट्रेडिशनल के साथ आपका ऑनलाइन मिक्स होगा, उसको हम ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक है, ये मत समझना कि सिलेबस का इतना पार्ट 1 2 3 4 ये ऑफलाइन में पढ़ाए जाएंगे और 5 6 7 8 ये ऑनलाइन में पढ़ाए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेसन नंबर 1 को भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाएंगे, 2 को भी दोनों तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब जहाँ पर जो सूटेबल है उसी के हिसाब से आप आगे चलेंगे। तो हमका क्वेश्चन रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल इनिशिएटिव। कौन सा है डिजिटल इनिशिएटिव? नहीं है। तो ब्लेंडेड लर्निंग आपको पता चल गया कि ब्लेंडेड लर्निंग डिजिटल इनिशिएटिव है, तो ये चॉइस हमारा नहीं हो सकता यहाँ। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, ये तो सुनने पे बहुत मतलब काफ़ी इजी महसूस होता है, बट उसको जानने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। बताइए मुझे, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म आज की डेट में क्या क्या है? क्या क्या है प्लेटफॉर्म्स वगैरह? एक होता है प्लेटफॉर्म, एक होता है टूल। ये प्लेटफॉर्म क्या है और टूल क्या है टीचिंग के लिए? टीचिंग प्लेटफॉर्म और टीचिंग टूल्स, ये ऑनलाइन मतलब ये चॉइस भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ए डिजिटल इनिशिएटिव। तो कौन सा प्लेटफॉर्म क्या क्या है हमारे पास? बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। आप ले लीजिए डोसीबो ले लीजिए, इट्स ए कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर्मल लर्निंग के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, 2005 में आया था, 2005 में। और एडोब, और एक है एडोब कैप्टिवेट। ये एक ऑथरिंग टूल है टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ई लर्निंग कंटेंट आप बना सकते हैं। रैंडमाइज्ड क्विजेस, ये शॉकवेव, फ्लैश एंड HTML5 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। एडोब कैप्टिवेट, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। एक है गूगल
क्लासरूम आप जानते हैं, गूगल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म है। ये एक फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आल्सो एम्स टू सिंप्लीफाई क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ग्रेडिंग असाइनमेंट्स। गूगल क्लासरूम का काम वैसा ही है। और भी है प्लेटफॉर्म बहुत सारे, ये सारे जो है आपको एमसीक्यूज, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अगर आपको बोलेगा कि ये डोसेबो क्या है, आपको बताना है कि ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है। ये एडोब कैप्टिवेट क्या है, ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल क्लासरूम क्या है, ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म। ये नाम मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इट विल गिव यू ए नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ए नंबर ऑफ एमसीक्यूज। और एक क्या होता है कि एलूसीडैट होता है। ये एक HTML5 फॉर्मेट में जाता है ई लर्निंग। ये एक ऑथरिंग सॉफ्टवेयर जैसा, मतलब एडोब कैप्टिवेट, ये भी ऐसा ही एक है। और एक लेक्टोरा इंस्पायर है, लेक्टोरा इंस्पायर, ये भी एक है। ठीक है, आप ये नाम को लिख लीजिए, अपने पास रखिए। ये ई लर्निंग डेवलपमेंट एप्लीकेशन ये आप है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेस, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, ये सारे चीज़ करा सकता है। और एक होता है ब्लैकबोर्ड लर्न करके एक है प्लेटफॉर्म है। वो एक वेब बेस्ड वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लर्निंग टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है ब्लैकबोर्ड, ये एक कंपनी है। और एक होता है आर्टिकुलेट 360, ये एक हॉलिस्टिक शूट है फॉर इंटरकनेक्टेड ऐप्स फॉर ऑल योर ई लर्निंग नीड्स, जो भी चाहिए आपको। और एक होता है क्या है, लिंक्ड इन लर्निंग होता है। ये एक अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, प्रोवाइड्स वीडियो कोर्सेज टॉट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ये सारे जो सॉफ्टवेयर देते हैं, क्रिएटिव एंड बिजनेस स्किल सिखाता है, ये सारे है आपका प्लेटफॉर्म। मैंने प्लेटफॉर्म की बात रखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आई एम इन्वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस। और ऑनलाइन टीचिंग टूल्स क्या है वो भी देखते हैं। टीचिंग टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स बहुत सारा है। आई कैन गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। देखिए उसमें क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एडमोडो होता है, ये टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन। एक होता है एडमोडो क्या है, इसे एजुकेशनल टूल है दैट कनेक्ट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इट इज़ असिमुलेटेड इनटू ए सोशल नेटवर्क भी आप बना सकते हैं वो टूल के जरिए से। और ये होता है सोक्रेटिव, ये एक टूल है। वो क्या है, इट अलाउज टीचर्स टू क्रिएट सिंपल क्विजेस दैट स्टूडेंट्स कैन टेक क्विकली ऑन लैपटॉप्स। ये लैपटॉप फ्रेंडली एक है, मतलब टूल है। और एक होता है क्या है, प्रोजेक्ट QT करके, PROJEQT, प्रोजेक्ट। ये एक मल्टी डायमेंशनल डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल है। ये एक स्टोरी टेलिंग टूल है। ठीक है, ये लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग पोटेंशियल फॉर मतलब KG क्लासेस से लेकर के आपका 12 तक, K12 तक, ये सारे काम करता है इनके लिए। और एक होता है थिंगलिंक होता है। और थिंगलिंक ये फिनिश एजुकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी है, कंपनी है एक। इट कनेक्ट सब्जेक्ट्स इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट टू डिजिटल इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, और एक होता है टेडेड होता है, ये भी एक टूल है। टेडेड यूथ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव आप जानते हैं। इट एम्स टू स्पार्क एंड सेलिब्रेट द आइडियाज एंड नॉलेज शेयरिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है, और एक होता है CK12 करके होता है। ये एक फाउंडेशन है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। इट एम्स टू इंक्रीज एक्सेस टू लो कॉस्ट K12, जैसा आपका मतलब प्रोजेक्ट जैसा होता है, ये भी ऐसा होता है। ठीक है, और क्लास डोजो एक होता है, क्लास डोजो।
क्लास डोजो, ठीक है। ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये सारे जितना मैं आपको बताया, और एक होता है एजू क्लीपर, एजू क्लीपर, लेकिन ये टीचर्स के लिए है। एजू क्लीपर जो है ये टीचर्स के लिए है, और स्कूल टीचर्स जो प्राइमरी टीचर्स के लिए ये बनाया गया था। स्टूडेंट्स, फैमिली ये सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 35 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो सकता है। ये सारे रहा आपके लिए टूल है, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ये सारे और टूल्स ये सारे देख लिया आपने। अच्छा, तो मतलब ये भी चॉइस हमारा नहीं है, क्वेश्चन 1 का आंसर ये भी नहीं है। वर्चुअल लैब्स क्या है? वर्चुअल लैब आप जानते हैं। वर्चुअल लैब मतलब जो +2 साइंस या 12th बच्चे या 10th बच्चे जो करते हैं अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह कॉलेज में या स्कूल्स में आकर के, लेकिन यहाँ पर कॉलेज स्कूल नहीं है। ये इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ICT है। The project, the aim was to provide remote access to laboratories in various disciplines of science and engineering for students at all levels, from undergraduate to research level. ये सारे वर्चुअल लैब्स मतलब ये सिमुलेटेड एरिया में काम होगा। और रहा माइक्रो टीचिंग, तो मतलब ये भी डिजिटल है, तो ये भी चॉइस हमारा नहीं होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डी होगा, जरूर डी होगा, बिकॉज डी इज द आंसर। माइक्रो टीचिंग है क्या? व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, पता है आपको? माइक्रो टीचिंग ये जानना जरूरी है सबको। माइक्रो टीचिंग आप जैसे जानते हैं, माइक्रो टीचिंग होता है, लेसन प्लान होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये माइक्रो टीचिंग मतलब माइक्रोस्कोप, मतलब छोटा टीचिंग है। से टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक, ये एक टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक है। ये उसमें क्या होता है, टीचर रिव्यूज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ए टीचिंग सेशन। एक टीचिंग सेशन छोटा सा जो 20 मिनट्स का होता है, ऑलमोस्ट यूजुअली 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स का होता है। और स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स को वो पढ़ाया जाते हैं, जो लर्नर्स टीचर को जानता नहीं है, वो उस टाइप का लर्नर का ग्रुप किया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा, कोई टीचर पढ़ाएगा, उसको वीडियो में रिकॉर्ड होगा। और वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद वो रिकॉर्डिंग को ला करके यहाँ पर जो टीचर पढ़ाया था और उसका पीयर जो फ्रेंड्स टीचर्स है और जो एक्सपर्ट टीचर है, ये सारे बैठ के मतलब देखेंगे ये क्या कैसे पढ़ा रहा है, तो फीडबैक होगा उसके साथ, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा। ये कब, जो माइक्रो टीचिंग कब आया था, कौन लाया था माइक्रो टीचिंग? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs में आएगा। ये आएगा डेविड W. एलन, ये लाए थे मतलब माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट। ये 1963 पे लाए थे, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो, वही लाए थे, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि 20 मिनट्स का है। जो मास्टर टीचर, जो स्टूडेंट टीचर, जो स्टूडेंट टीचर का कॉलिग्स या बहुत सारे लोग बैठ के ये वीडियो टेप को देखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप जैसे एनालिसिस करेंगे, वो रहा माइक्रो टीचिंग। तो क्वेश्चन 1 का आंसर रहा माइक्रो टीचिंग। समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चन कैन बी कवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बी केयरफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनस लर्निंग टूल? सिंक्रोनस एक होता है, एक होता है एसिंक्रोनस। एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। क्या है एसिंक्रोनस? मतलब ऑलरेडी हम सिंक्रोनस की पहले बात करते हैं, जहाँ पर दोनों साइड से बात होता है। सिंक्रोनी है, मतलब आप आमने सामने हो सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इट्स ए ऑनलाइन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोनस लर्निंग टूल? MS Teams, Jitsi, Google Meets, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सिंक्रोनस का बात है, बताइए। सिंक्रोनस MS Teams क्या है? प्राइमरली ऑफरिंग वर्क स्पेस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल स्टोरेज, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, उसका काम है, ठीक है। और JITSI वो क्या है? वो एक वही
मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे चीज़ कराता है वो। ठीक है, ये मतलब एंड्रॉयड हो या आईओएस हो या मैकोस हो, ये सारे जिट्सी प्रोजेक्ट ये मतलब ये गूगल का है। इट्स ए बिजनेस ओरिएंटेड वर्जन ऑफ गूगल्स हैंगआउट्स प्लेटफॉर्म, सुटेबल फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज, ये जिट्सी है। और गूगल मीट्स क्या है? गूगल मीट आप सारे ऑनलाइन जब चल रहा था, आप काम कर रहे थे गूगल मीट के साथ। इट्स ए वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। इट इज़ वन ऑफ टू एप्स दैट कंस्टिट्यूट द रिप्लेसमेंट ऑफ गूगल हैंगआउट्स। जाने के बाद यह आ गया द अदर बिंग गूगल चैट, उसको वो ओवरटेक कर गया गूगल मीट्स। तो क्या रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनस? ये मतलब दोनों तरफ से बात किया जा सकता है, कन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है। मतलब ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव हो सकता है। सिंक्रोनस मतलब ये लाइव है, लाइव है। ठीक है, ये लर्निंग टूल मतलब MS टीम्स भी करता है, JITSI भी करता है और गूगल मीट्स भी करता है। मतलब ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर, एसिंक्रोनस के जब एसिंक्रोनस का बात उठा है तो सॉरी सिंक्रोनस का बात उठा है तो एक होता है एसिंक्रोनस। ये जो टूल है इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि एक होता है मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक होता है कानवास होता है, एक होता है गूगल क्लासरूम होता है। गूगल मीट्स अलग और गूगल क्लासरूम अलग, गूगल क्लासरूम होता है। ठीक है, और ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं रखा यहाँ पर, ये मॉडल क्या है? एसिंक्रोनस ऑनलाइन मतलब लर्निंग, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू व्यू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। खाली आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स देख सकते हो, जब वीक का जो भी टाइम आपको दिया जाएगा तब आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो लेक्चर कंपोनेंट के साथ आप देख सकते हो। और सिंक्रोनस ऑनलाइन जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो टाइम मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर खाली देख सकते हो, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट। ठीक है, और एसिंक्रोनस के हिसाब से जो मॉड्यूल मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये कि मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, उसका फुल फॉर्म वही है। मतलब मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट which is mostly useful to programmers and education theorists. Anyone who uses Moodle is a Moodler. ठीक है, जो पढ़ाता है वो टीचर है, जो यूज करता है वो Moodler है। ठीक है, जो Moodle यूज करता है वो Moodler है, Moodle के साथ जो काम करता है। सो इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये Moodle है। ठीक है, और ये सारे जो मतलब ब्लेंडिंग लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम, ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स, ये सारे मॉड्यूल के हिसाब से, मॉड्यूल थ्रू से होता है। ठीक है, ये बहुत सा बड़ा लर्निंग टूल है, आप मॉड्यूल में जा कर के देख सकते हैं। कानवास क्या है? कानवास इज ए कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, सपोर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग। प्रोफेसर्स लोग क्या करते हैं, वो मतलब ग्रेड सारे पोस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, असाइनमेंट देते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये काम करता है कानवास। और गूगल क्लासरूम आप जानते हैं, इट्स ए फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट एम्स टू सिंप्लीफाई क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ग्रेडिंग असाइनमेंट्स। ये सारे जो है ये मतलब एसिंक्रोनस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Emerging and disruptive technologies in education are artificial intelligence, robotics, 3D printing. 3D printing ये क्या है? Disruptive technology. Disruptive technology क्या है? You must know what is disruptive technology. Emerging and disruptive technology in education. Very important term. क्या है disruptive technologies? It provides the possibility to get modern education to those people who cannot learn in traditional educational institutions due to scheduling issues. उनके पास टाइम नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग की बात नहीं है, मतलब ये ऑनलाइन का बात चल रहा है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं,
बहुत सारे वेब में मतलब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दोज अलाउ अप्लाइंग फॉर द सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लर्निंग विदाउट लिविंग योर ओन हाउस, लर्निंग विदाउट लिविंग योर ओन हाउसेस, विदाउट लिविंग। ठीक है, आप घर बैठे बैठे कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए बताइए, ये कौन कौन सा होगा चॉइसेस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आपको पता है, एंड दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आदमी का इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन करेगा काम कौन? मशीन करेगा। मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल परसेप्शन हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ जो मशीन करता है, जो आदमी करता है उसको मशीन करेगा, उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स मतलब रोबोट, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स डिज़ाइन होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, रोबोट को यूज करके रोबोटिक्स। ठीक है, और गोल ऑफ रोबोटिक्स क्या है? टू डिजाइन मशीन्स दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमन। ये असिस्टेंस के लिए है, ह्यूमन के लिए असिस्ट करने के लिए। और ब्लॉकचेन क्या है? वेरी पॉपुलर वर्ड, इट्स ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन एक चीज होता है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ये भी एक मतलब क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में आएगा। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मतलब ना आप हैक कर सकते हो, ना उसको चीट कर सकते हो सिस्टम को, ना कुछ कर सकते हो। ऐसा एक ब्लॉकचेन ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बिटकॉइन वाला। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ब्लॉकचेन के माध्यम से आएगी। 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग जिसको हम और एक चीज़ पे नाम पे जानते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इट्स ए 3 डायमेंशनल, मतलब कार्ड मॉडल में होता है वो, कार्ड मॉडल में 3D प्रिंटिंग होता है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग कैन रिफर टू वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस, material is deposited, joined, solidified under computer control। ठीक है, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, और भी बहुत सारा मतलब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज भी है जो मतलब इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के साथ मिल के काम करता है। क्या क्या है वो सारे? मतलब IoT है, क्या है वो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। It describes physical objects that are embedded with sensors, processing ability, software, other technologies। ये सारे कनेक्ट करके डाटा एक्सचेंज होता है विथ अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और एक होता है VR होता है, AR होता है, MR होता है, ER होता है। ये सारे चीज़ क्या है? VR क्या है? AR क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। मतलब इट्स एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट्स दैट reside in the real world are enhanced by computer generated perceptual information sometimes across multiple sensory modalities। मतलब जैसे कि आपको लगेगा कि आप देख सकते हो, विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटर भी हो सकता है, हैप्टिक भी हो सकता है, सोमैटोसेंसरी या ओल्फैक्टरी, आप सूंघ भी सकते हो। ऐसे मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी आप बना सकते हो। ये सारे इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज दिस ऑल आर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब आप स्नैपचैट लेंसेज जो होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ, और पोकेमन गो जो गेम होता है, ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी है। और वर्चुअल रियलिटी क्या है? ए कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस दैट शट्स आउट द फिजिकल वर्ल्ड। टोटल मतलब फिजिकल वर्ल्ड बंद करके आप बैठ के वर्चुअल रियलिटी में भी देख सकते हो सारे चीज़ को। जैसे कि HTC वाइव हो गया, HTC वाइव लगा के
या ऑक्यूलस रिफ्ट या गूगल कार्डबोर्ड यूज करके, ये सारे चीज़ आपको नंबर ऑफ रियल वर्ल्ड एंड इमेजिन्ड एनवायरनमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। सच एज द मिडल ऑफ आप HTC वाइव के जरिए से, जैसे कि आप पेंगुइन का जो मतलब कॉलोनी है उसके अंदर आप जैसे जा सकते हो, ऐसे फीलिंग आपको दे सकता है वर्चुअल रियलिटी। या कोई ड्रैगन का आप मतलब पूंछ खींच सकते हो, ऐसे रियलिटी दे सकता है, ये वर्चुअल रियलिटी है। और मिक्स्ड रियलिटी क्या है, ये दोनों ऑगमेंटेड और वर्चुअल दोनों मिलके मिक्स्ड बन जाएगा। और एक्सटेंडेड भी ऐसे ही है, जो XR बोलते हैं, XR, ठीक है, XR एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज इनफ्लिवनेट, इंटरनेट, लिव इनसाइट, HTML। ये है 4 चॉइस, कौन सा चॉइस करेक्ट चॉइस है? जो इनफ्लिवनेट क्या है? इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट्स लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर इंडियन फर्दर एजुकेशन, ठीक है। प्रीमाइसेस कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। ये इनफ्लिवनेट का है, जो वहाँ पर प्रीमाइसेस बनाया हुआ है। और कब ये शुरू हुआ इनफ्लिवनेट? 1991। ये प्रोजेक्ट था अंडर द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, और इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया 1996 में, ठीक है। और ये UGC को रिपोर्ट करता है, UGC को रिपोर्ट करता है इनफ्लिवनेट, ठीक है। और ये रहा इनफ्लिवनेट, ठीक है। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको पता है, इट्स अ वास्ट नेटवर्क। और बोलूं, इंटरनेट is a vast network that connects computers all over the world. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. कनेक्शन है तो आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं। और लिव इनसाइट क्या है? लिव इनसाइट ये क्या है? इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कोलैबोरेटिव रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा पॉइंट्स। ये स्टैटिस्टिक्स के साथ काम करता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और डाटा पॉइंट स्टोर ऑल लाइब्रेरी डेटा इन वन प्लेटफॉर्म एंड यूज क्रॉस डेटा सेट एनालिटिक्स टू फ्रेम डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउजर। जो वेब आप देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, उसके लिए HTML चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हो, ये सारे टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। तो कौन सा होगा? नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी। ये रहा स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा के साथ, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following is not an online assessment tool? Very important, very important, very important. Socrative, Jane, Kahoot, Google Forms. Which of the following is not an online assessment tool? कौन सा नहीं है उसमें? सोक्रेटिव क्या है पहला आपको जानना चाहिए। ये है कि क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम डेवलपमेंट, ये 2010 से शुरू होता है। ये बोस्टन बेस्ड ग्रेजुएट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। और इट अलाउज टीचर्स टू क्रिएट क्विजेस बनाता है वो, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन टेक क्विकली ऑन लैपटॉप फ्रेंडली है, मोर ऑफन वाया क्लासरूम टैबलेट कंप्यूटर्स और देयर ओन स्मार्टफोन्स में भी काम कर सकते हैं। ये है एक असेसमेंट टूल है, मतलब असेसमेंट टूल, ये एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल है। और जेन क्या है? जेन है इट्स ए फ्री ऑनलाइन टूल दैट कैन बी यूज टू फाइंड आर्टिकल्स। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए काम आएगा। अगर कोई आर्टिकल आप ढूंढना चाहते हैं और आप उसका जो अब्स्ट्रैक्ट का टाइटल हो या कीवर्ड हो, आप उसमें डाल सकते हो। और ये ऑनलाइन टूल पे इट विल गिव यू
दैट वेयर इज द आर्टिकल एंड बहुत सारे चीज़ आपको दे सकता है वो। जेन ऑल्सो शोज ए कॉन्फिडेंस स्कोर एंड एन आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर में काम करता है ये, ठीक है। ये रिसर्च में, रिसर्च के लिए आपको अगर पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आप जेन टूल के साथ काम कर सकते हो। कहूट क्या है? इसे गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेम बेस्ड है, गेम बेस्ड है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्कूल्स में जो होते हैं ये कहूट होता है उसमें एक, ठीक है। और जो यूजर जनरेटेड मल्टीपल चॉइस क्विजेस, ये भी क्विजेस खेल सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। और ये कहूट आप जानते हैं। गूगल फॉर्म्स क्या है? गूगल फॉर्म्स है ये सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी आपको चाहिए किसी से इंफॉर्मेशन, आप गूगल फॉर्म में भेज करके उसको डेटा ला सकते हो उनसे, ठीक है। और ये गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइंग्स, गूगल साइट्स, गूगल कीप, और ये सारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं गूगल का, ठीक है। ये रहा, मतलब कौन सा है आंसर? फिर आंसर क्या है बताइए? ये तो कहूट भी है, गूगल भी है, जेन भी है और सोक्रेटिव भी है। इज नॉट एन ऑनलाइन असेसमेंट टूल। ये सारे जगह आप असेसमेंट कर सकते हैं, ये सारे जगह, ये 3 जगह। खाली इसको असेसमेंट नहीं होगा, ये आप ढूंढने के काम कर सकते हैं, ठीक है। सो जेन इज द आंसर। नंबर 6, टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंस क्या है? टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंस ये चीज़ क्या है? क्या है टेक्नो पेडागोजिकल कॉम्पिटेंस? ये चॉइस पढ़ लीजिए आप, बड़ा बड़ा चॉइस है। साइंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, सेट ऑफ स्किल्स ऑफ interweaving technology into teaching and learning both scientifically and aesthetically, a technique of combining principles of technology and principles of teaching competence to develop techno-pedagogic systems in education, competence to develop techno-pedagogic systems of education। कौन सा होगा? कौन सा होगा? टेक्नो-पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी स्किल है, ये क्या है? ये है नंबर बी इज द चॉइस। इसका मतलब क्या है? ये कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, मतलब अपने क्लासरूम को ब्लेंडेड बना सकता है इफेक्टिवली इन टीचिंग। जो जगह चाहिए उसी जगह में वो लगा सकता है अपना आइडियाज़ को और मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को। ए टीचर हैविंग द कॉम्पिटेंस इन टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी बोथ, मतलब उनको कंटेंट नॉलेज भी है और टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है। टू हैव नॉलेज ऑन ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस, मतलब कंपोनेंट कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और उसको बोलेंगे हम टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो बी इज द आंसर। नंबर 7, टीपीसीके को आप एक्सपैंड करिए। टीपीसीके क्या है? टीपीसीके टेक्निकल प्रैक्टिस ऑफ कंटेंट नॉलेज, टेक्नो पेडागोजिकल कोर्स नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल पर्पस ऑफ कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। कौन सा है? या अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये रहा आंसर। ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है ओरिजिनली कंसेप्चुअलाइज्ड बाय मिश्रा एंड कोएलर। मिश्रा एंड कोएलर 2006 में, ठीक है। उसका मतलब यही है, ये जो मतलब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ये एक्रोनिम का मतलब, ये एब्रिविएशन का ऐसा मीनिंग है कि टीचर मस्ट फर्स्ट बी एन एक्सपर्ट इन द कंटेंट एरिया। आपका कंटेंट में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एरिया ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। नेक्स्ट क्या होगा? मस्ट पोजेस, द टीचर मस्ट पोजेस नॉलेज कंसर्निंग हाउ स्टूडेंट्स माइट बेस्ट कनेक्ट विद करिकुलम, कंटेंट एंड पेडागोजी। ये भी होना चाहिए टीचर के पास। फाइनली टीचर मस्ट पोजेस नॉलेज रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स दमसेल्व्स। उसका टेक्नोलॉजी का मतलब इंप्लीमेंट करना उसको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन, मैकेनिकल कंट्रोल्स, ये सारे चीज उनको आना चाहिए। सो दीज ओवरलैपिंग स्पीयर्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंट ब्रॉड जोन्स ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ दिस पार्ट।
CAI stands for. These are all very simple questions. आपको आना चाहिए. कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, असिस्टेड इंटरव्यू, एनालाइज्ड इंटरव्यू. नंबर बी इज द आंसर. देखिए, CAI रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन और रिमेडिएशन प्रेजेंटेड ऑन ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर में है. कंप्यूटर इज द मेन थिंग. Many educational computer programs are available online and from computer stores. ये भी अवेलेबल है. टेक्स्ट बुक कंपनीज ये भी देते हैं. सो दिस ऑल द एनहेंस टीचर इंस्ट्रक्शन को वो आगे बढ़ाता है, एनहेंस करता है. CAI. लास्ट क्वेश्चन परहैप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर चैलेंजेस टू ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन. सारे चीज जानने के बाद, क्या टूल्स है, क्या सिंक्रोनस है, क्या एसिंक्रोनस है, क्या प्लेटफॉर्म है, ये सारे चीज़ जानने के बाद आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर चैलेंजेस टू ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन? डिजिटल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर्स टू मीट फर्दर नीड होना चाहिए. ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक मतलब चैलेंज होके खड़ा हुआ है. लिमिटेशंस इन डिलीवरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कोर्सेस सब्जेक्ट्स इन ऑनलाइन डिजिटल स्पेस. बहुत सारा कोर्स होते हैं, उसका लिमिटेशन होता है, आप ऑनलाइन में नहीं ले सकते हो उसको. जैसे आपको साइकिल सीखना है, क्या करोगे आप? ऑनलाइन में ट्रेनिंग लोगे? नो, यू कैन नॉट डू इट. स्विमिंग सीखना है, यू कैन नॉट डू इट. ठीक है, बहुत सारे चीज़ होता है ऑनलाइन में सिखाया नहीं जा सकता है, इसीलिए दीज आर द चैलेंजेस. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. सो थैंक यू वेरी मच. आपने आज हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट द नंबर सिम्स 9, बट आई हैव गिवन यू अराउंड 100 क्वेश्चंस. आप उसको देखिए, दोबारा देखिए, एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. And if you are watching it for the first time, please subscribe my channel of schooling, and please like, comment and share. Thank you very much. Thank you once again. और एक नया कंसेप्ट के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.